हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और ईश्वर आप लोगों को सही सलामत रखे और सही से पढ़ने में मदद करे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। और हम जो भी विषय पढ़ते हैं उस पर हम ध्यान देना चाहिए हमको कि हम कौन सा विषय किस टाइप से पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ ऐसे विषय को सिलेक्ट करते हैं कि जो सुबह में पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है। तो केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है जिसको सुबह में ज़्यादा पढ़ना बेहतर होता है, मॉर्निंग टाइम में। इस बात को गौर से समझना चाहिए और उसको लिख लिख के पढ़ना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना है कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर है या जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसको सुबह में लेना है या शाम को लेना है। लेने का मतलब पढ़ने से है, तो ऐसा करना चाहिए। हम ऐसे एक टॉपिक पे आज बात करते हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के जैसा दिखती तो है लेकिन उसका नाम कुछ अलग है, नाम कुछ अलग है। जिससे उस अभिक्रिया का नाम है ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया उसे हम कहेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं, माने समझना है, लिखना है, याद करना है। तो हमको याद करना है, देखिए लिखेंगे क्या चीज़ इधर, ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन। ठीक ना, इस तरह से आप अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन। अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक ना, इस तरह से हम इसका हिंदी और इंग्लिश जान लेंगे। बिल्कुल आराम से इसको पढ़ना है, ध्यान से। ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन, ठीक ना, अभिक्रियाएं, मैंने इसको रिएक्शन कर लीजिए, अभिक्रियाएं मैंने क्या चीज़ होती है, इधर जोड़ देंगे आप रिएक्शन। ठीक है ना, रिएक्शन इधर लिख दे रहा हूं आपको, रिएक्शंस हो गया। यानी थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोज हो रहा है यानी अपघटित हो रहा है, यानी अपघटन हो गया। ऊष्मीय वियोजन या डिसोसिएशन यानी टूट रहा है। तो हमको समझना है कि भाई टूट रहा है और एक डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके आधार पर हमको सिलेक्टेड कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा और उसकी परिभाषा भी बनेगी। तो हमको परिभाषा क्या है, पहले तो हम देंगे किसका, ऊष्मीय वियोजन का। क्या देंगे, ऊष्मीय वियोजन का। तो ऊष्मीय वियोजन की हम परिभाषा वही देंगे जो वियोजित होती है, माने यानी ताप देते हैं तो एक अभिकारक पदार्थ टूट करके दो सरल अणुओं में टूट जाता है, यानी दो प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन फिर पुनः उसको ठंडा करते हैं तो अपने अणु में आ जाता है। तो इसकी परिभाषा इसी के आधार पर लिखेंगे, इसमें किसमें, ऊष्मीय वियोजन का इधर लिखेंगे, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन हो गया, उसकी इंग्लिश हो जाएगी थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस। ठीक ना, डिसोसिएशन रिएक्शन हो गया। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं,
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं। गर्म करने पर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, परंतु गर्म करने में टूट जाते हैं, परंतु ठंडा करने पर अपने मूल अणु में पुनः चले आते हैं। यानी इसको कह लीजिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, चले आते हैं, यानी कह लीजिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया या साम्यावस्था को प्रदर्शित करते हैं। साम्यावस्था को प्रदर्शित करते हैं, साम्यावस्था को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख लेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसे हम कहेंगे। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। यानी इसमें हम तीर लगाएंगे, कस टू हाफ एरो इन अपोजिट डायरेक्शन में तीर होगा इसमें। इसे यहाँ पर इसका लिख दिया जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखा जाए क्या होगा। तो यहीं पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल इसका दिखा रहा हूँ, देखिए अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाएगा आपका, दो सरल अणुओं में क्या हो रहा है, टूट रहा है, और फिर अपने मूल अणु में क्या हो जा रहा, आ रहा है। पहला PCl5, क्या हो गया, PCl5, यानी इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब इसको क्या किया आपने, गर्म कर दिया, ठीक। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड क्या हो गया, अपने दो सरल अणुओं में टूट गया, यानी PCl3 अब प्लस क्या हो जाएगा आपका Cl2, यानी इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा इसका नाम, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसका क्या है, अब देखिए इसको क्या कर देंगे, दोनों को ठंडा कर देंगे इसको, ये तो पुनः क्या हो जाएगा, PCl5 बन जाएगा। और PCl5 को आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म कर दिए तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में टूट जाता है। इन दोनों को ठंडा कर देंगे तो ये चीज़ बन जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का हो गया। यानी ये जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाता तब तक चलता रहता, मैंने एक बार इधर जाएगी एक बार इधर आएगी, मैंने एक बार आगे चलना है एक बार पीछे आना है, ऐसे गर्म करने से। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं।
जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, इसका नाम लिखेंगे क्या चीज़, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसको भी आप गर्म करते हैं, इसको भी गर्म करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, गर्म। तो ये भी क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, NH3, अब प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये भी एक तरह से क्या की जाए, ये भी एक सॉलिड कंडीशन में, ये भी सॉलिड कंडीशन में, लेकिन ये भी क्या है, गैस कंडीशन में हो जाएगा, ये भी गैस कंडीशन में हो जाएगा, ये भी गैस कंडीशन में हो जाएगा, ये भी गैस कंडीशन में हो जाएगा, ये सॉलिड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका नाम हो जाएगा अमोनिया, अमोनिया। ये क्या है आपका आंसू गैस, इसको जिसको बोला जाता है क्या चीज़, NH3 को हम आंसू गैस यानी टीयर गैस भी बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, वो नेचुरल होता है। और यहाँ पर क्या है, हमने इसको आर्टिफिशियल बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊष्मीय वियोजन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से हमको समझना है क्या चीज़, ऊष्मीय अपघटन, यानी सीधा इसका उल्टा, सीधा क्या करना है, इसका उल्टा। मैंने गर्म करेंगे तो ये टूटेगा सरल अणु में, लेकिन फिर ठंडा करेंगे तो अपने पूर्ण अवस्था में नहीं आएगा, उसी आधार पर लिखना है। अब देखिए अगला, इसका करेंगे कैसे। अब हमको डिफिनीशन देना है इसका, यानी ऊष्मीय अपघटन का, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का देना है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, यानी ये हो जाए इसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक ना, इतना है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं आप, वह अभिक्रिया, देखिए वह अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर अपने, इसे गर्म करने पर दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, परंतु ठंडा करने पर अपने मूल अणु में नहीं आते हैं। मैंने ठंडा करने पर अपने मूल अणु में नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इरिवर्सिबल, इसको कहेंगे क्या चीज, इरिवर्सिबल, केवल एक दिशा में होगी, विपरीत दिशा में नहीं होगी। अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक ना, यानी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं, उत्क्रमण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। उत्क्रमणीय या कहेंगे इस तरह से ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस तरह से आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे।
ये आपको परिभाषा समझ में आ गई है कि वह अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं परंतु ठंडा करने पर अपने मूल अणु में नहीं आते हैं, उत्क्रमणीय यानी उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब इसको हमें देखना है क्या चीज़, एग्जाम्पल देखना है, इसका एग्जाम्पल, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, NH4NO3। अभी इसमें देखिए फुल एरो रहेगा, हाफ एरो अपोजिट वाला नहीं रहेगा, इसमें फुल एरो रहेगा, एक दिशा में जाएगा। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट रहेगा। क्या नाम इसका, अमोनियम नाइट्रेट नाम है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो 2 सरल अणुओं में टूटेगा ये, यानी ये टूटेगा N2O गैस के रूप में, ये हो जाएगा आपका H2O यानी जल, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका जल, ये भी गैस कंडीशन में होगा, ये आपका सॉलिड कंडीशन में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, हंसाने वाली गैस है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल इसका हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, KClO3, यानी 2 कर ली जाएगी। इसको हम कर देंगे क्या चीज़, इसको भी हम गर्म कर देंगे। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, जिसको गर्म करते हैं। और गर्म करेंगे तो ये बनेगा क्या, 2KCl अब प्लस 3O2, यानी ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका सॉलिड के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका गैस के कंडीशन में, ये भी आपका हो जाएगा सॉलिड के कंडीशन में। ऐसे आपका निकल जाता है रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अन्य का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप गर्म करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे थर्ड एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। थर्ड जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, इसको हम कर लेंगे चूना पत्थर या चूना कर लेंगे, चाक भट्टा कुछ भी कर सकते हैं इसको। अगर इसको हम क्या करेंगे, आप 1000 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान दे देते हैं या 1000 से अधिक ऊपर देते हैं, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में ये अपघटित हो जाता है। यानी ये भी गैस कंडीशन में, ये सॉलिड कंडीशन में भी सॉलिड कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप इसको रिएक्शन को समझ सकते हैं। अगर चाहेंगे इन दोनों को मिलाकर हमें बना ले तो नहीं बनेगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिएक्शन क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।